अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो जीआईएस पे बेस करता है कि जीआईएस होता क्या है। जीआईएस की अगर हम एब्रीविएशन की बात करें तो जीआईएस का मतलब है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज के लेक्चर में जो हम कंटेंट कवर करेंगे उसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई जाएगी कि जीआईएस बेसिकली है क्या। उसके बाद आपको कंपोनेंट ऑफ जीआईएस को एक्सप्लेन किया जाएगा। कंपोनेंट के बाद जो जीआईएस के प्रोसेस हैं उसको हम डिफाइन करेंगे डिटेल में, और हम फंक्शन देखेंगे कि जीआईएस के फंक्शन कौन कौन से हैं। फंक्शन क्लियर करने के बाद हम जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर कि जीआईएस की एप्लीकेशन क्या है। इट मीन कि जीआईएस कहाँ पर यूज़ हो रही है आजकल। हमारे जो एरिया वाइज अगर हम बात कर लें या हम फील्ड वाइज देखना चाहें तो वहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारी जीआईएस की एप्लीकेशन कौन कौन के एरिया में यूज़ हो रही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, जीआईएस के डाटा फाइल फॉर्मेटिंग देखेंगे और मैप एलिमेंट देखेंगे कि हमारे पास जो मैपिंग है वो कौन कौन के एलिमेंट के थ्रू डिज़ाइन होती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करें या ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें जो कलेक्शन करेगा, स्टोरिंग करेगा, डाटा को मैनिपुलेट करेगा, रिट्राइव करेगा, ट्रांसफॉर्मिंग करेगा और डिस्प्ले करवाएगा डाटा को। अब डाटा किस टाइप का डाटा होना चाहिए? डाटा हमारा रियल वर्ल्ड टाइप का होना चाहिए। वैसे तो हमारे पास डाटा की बहुत सी टाइप्स होती हैं। न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, हमारे पास जो है अपने स्टूडेंट का डाटा हो सकता है, इसके अलावा जो है स्टडी से रेलेवेंट हमारे पास मटेरियल से रेलेवेंट डाटा हो सकता है। लेकिन जीआईएस का मतलब ये होता है कि हमने जो रियल वर्ल्ड के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गेट करके उस डाटा को हम जब मैनिपुलेट करेंगे या उसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो वाला हमारा सिस्टम जो है वो जीआईएस कहलाता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा। ये एक एग्जांपल आपको दिखाई जा रही है जीआईएस से रेलेवेंट, जिसमें देख सकते हैं कि एक हमारे पास जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड की एग्जांपल में आप अपने एरिया को माइंड में रखते हुए उसको अंडरस्टैंड कर लें कि आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली रियल वर्ल्ड में आ जाएगा। अब जीआईएस उसको कैसे डील करेगा? जीआईएस जो है हमारी बहुत सी लेयर पे वर्क कर रहा होता है। तो हमारे उस एरिया को या उस हमारे वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए जीआईएस क्या करती है, वो डिफरेंट पोर्शन में हमारे डिज़ाइन को या हमारे एरिया को जो डिवाइड कर देती है। सबसे पहला आता है डाटा, कि जब हम अपने जीआईएस सिस्टम को कोई डाटा प्रोवाइड करते हैं तो उसके अगेंस्ट वो जो एक स्ट्रक्चर बनाएगा या जो मैप बनाएगा उसको जो है जीआईएस की एक लेयर डील कर रही होती है। फिर हम अगर कह रहे हैं कि हमने उसके ऊपर जो है अपना फर्दर इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी है, जैसे आप बिल्डिंग है तो आप कह रहे हैं कि हमने बिल्डिंग को भी शो करवाना है तो उसके लिए सेपरेट लेयर वर्क करेगी। इसी तरह अगर आप कह रहे हैं कि हमने रूट्स को शो करवाना है, जैसे आपकी स्ट्रीट होती हैं या मेन रोड होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेपरेट लेयर वर्क कर रही होती है। इसी तरह अगर आप उसमें कोई मज़ीद वैल्यूएशन लाना चाह रहे हैं या फुल व्यू आप दिखाना चाह रहे हैं तो इस तरह आपकी जो जीआईएस की लेयर है, हर एक लेयर जो है अपना फंक्शन डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब अगर हम जीआईएस को वन बाय वन करके उसकी एब्रीविएशन को डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो जीआईएस का मतलब आपको बताया है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अब जी का जो वर्ड है उसका मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग क्या होगा? जी का मतलब होता है वो लोकेशन जिसके रेलेवेंट हम डाटा जो है जानते होंगे या हम उसकी कैलकुलेशन करना चाह रहे होंगे, उसको जियोग्राफी कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि हम जिस सिटी में रह रहे हैं, हमने उस सिटी के या आपके जो एरिया है, आपका जो मोहल्ला है, उसको अगर आपने जियोग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो जो लोकेशन है, पहले आप लोकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके रेलेवेंट आप जो है डाटा कलेक्ट करके और अपने उस कोऑर्डिनेट बता रहे होते हैं जियोग्राफिक्स के कि आपका जो एरिया है वो कितने विड्थ को कवर करेगा, कितना उसका लैटिट्यूड होगा या कितना लॉन्गिट्यूड होगा। इंफॉर्मेशन का जो हमारा सेकंड वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि हमने जो जियोग्राफिकल, पहले तो हमने लोकेशन सेलेक्ट कर ली, लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद उसके रेलेवेंट जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं या जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब वो आपकी नॉलेज या आपका जो डाटा है या आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत से टाइप की हो सकती है। इन द फॉर्म ऑफ इमेज भी हो सकती है, आप कोई स्टैटिकल डाटा भी इसमें ले सकते हैं, आप कोई टेबल यूज़ कर सकते हैं या टेबुलर फॉर्म में जो आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है
उसको भी यूज़ करते हुए आप एक नॉलेजफुल जो इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, वो हमारा बेसिकली सेकंड वर्ड का मीनिंग होता है। थर्ड हमारा जो वर्ड है उसका मतलब होता है सिस्टम, एस फॉर सिस्टम। जीआईएस में बेसिकली सिस्टम जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिस्टम मीन्स कि आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें ये कैपेबिलिटी होगी कि वो आपके डाटा को कैप्चर कर सके, आपके डाटा को मैनिपुलेट कर सके, उसकी विजुअलाइजेशन शो करवा सके, उसकी जो है कंबाइन कर सके। जो मल्टीपल डाटा अगर आपने अपने सिस्टम को दिया है तो उसको मैनेज करते हुए एक कंबाइंड फॉर्म में इंफॉर्मेशन के लिए यूज करे और एनालाइज करने के बाद, मॉडलिंग करने के बाद एट द एंड आपको फाइनल आउटपुट शो करवाए जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस सिस्टम के। अब हम बात करते हैं जीआईएस के कंपोनेंट की, कि कौन से कंपोनेंट के मिलके जो है जीआईएस बनता है। जीआईएस बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशन एंड डेटाबेस होता है। इट मीन कि हम जीआईएस में लोकेशन और डेटाबेस इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हुए जो विजुअलाइजेशन पैटर्न शो करवाते हैं किसी भी पर्सन को, उसके कॉम्बिनेशन को या उसके रिलेशनशिप को जो है वो कंपोनेंट ऑफ जीआईएस बोला जाता है। अब मेन जो जीआईएस के कंपोनेंट है वो 5 टाइप के कंपोनेंट है। पहला आपका आता है हार्डवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर है, फिर डाटा आ जाता है और पीपल और मेथड। ये सारे के सारे कंपोनेंट है जिनके मिलकर एक जीआईएस सिस्टम बनता है। ये एक पिक्चर आपको दिखाई जा रही है जिसमें शो करवा रहे हैं कि हमारा हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट आएंगे, सॉफ्टवेयर में क्या आ सकता है, मेथड्स कौन से हम यूज कर सकते हैं और डाटा हमारा किस टाइप का और हमारे पीपल कौन होंगे। अब इनको अगर हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर बेसिकली फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर को हार्डवेयर बोला जाता है, जो कि एनालिसिस या प्रोसेसिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। सिंपल कंप्यूटर की अगर हम बात करें, अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करें, तो वहाँ पे जो हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यूज करते हैं वो वाले फिजिकल पार्ट को हम हार्डवेयर कहते हैं, जो कि हमारे इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं या अदर हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे जीआईएस की बात करें, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो यहाँ पर वो हार्डवेयर तो हमारा यूज होना ही है, क्योंकि हमने प्रोसेसिंग जब करनी है, कोई सिस्टम यूज करना है, उनमें वो सारे कंपोनेंट तो आने ही आने हैं। उसके अलावा हमें ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जो कि हमारे डाटा को एनालाइज कर सके या प्रोसेसिंग कर सके। इसकी एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने अगर सिंपली कोई असाइनमेंट बनाने के लिए कोई आपने सिस्टम लेना होगा या आपने कोई लैपटॉप लेना होगा, तो वो आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं, चाहे आप सेकंड जनरेशन ले लें या थर्ड जनरेशन ले लें। उसमें क्योंकि आपकी ना तो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन रिक्वायर होती है और ना ही कोई आपको जो है हाई लेवल का जो है सिस्टम रिक्वायर होता है। लेकिन यही अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी हो या आपने अगर गेमिंग करनी होगी, उसके लिए आप एक स्पेसिफिक जिनमें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें जनरेशन यूज़ करते हैं, उनमें रैम वगैरह यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं या आप अपने अदर हार्डवेयर के पार्ट यूज़ करते हैं। इट मीन के हम जब भी कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई हार्डवेयर परचेज करते हैं, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम किस एरिया में वर्क करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब जीआईएस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जीआईएस में हमें जो है ग्राफिकल भी प्रेजेंटेशन रिक्वायर होती है, उसके अलावा डाटा को एनालाइज करना और मैनिपुलेट करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस काम के बगैर जो है हमारा जीआईएस वर्क नहीं करता। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा हार्डवेयर रिक्वायर है जो कि हमारे डाटा को एनालाइज कर सके, प्रोसेस कर सके और मैनिपुलेट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर सके। सेकंड नंबर पे आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जीआईएस में बेसिकली वो हमारी टेक्नोलॉजी होती है जो हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और हमारे एट्रीब्यूट डाटा को लोकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे आपको प्रीवियस डायग्राम से बताया गया कि हमने जब एक जीआईएस सिस्टम दे रहे होते हैं जो हमारे डाटा के ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सके, उसे जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी कर सके, व्यू शो करवा सके, जिसको आप मैपिंग भी कह सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास डाटा आता है। तो डाटा आपको पहले भी बताया कि हमारा डाटा बहुत सी टाइप का हो सकता है। जीआईएस में वर्क करने के लिए हम जो है सैटेलाइट इमेजेस यूज़ करते हैं, या हम कोई टेबुलर फॉर्म में डाटा यूज़ कर रहे होते हैं जो कि हमें टेबल की फॉर्म में या डाटाबेस की फॉर्म में दिया जाता है। उसके अलावा हार्ड कॉपी मैप की अगर हमारे पास हो तो उसको भी हम एज अ डाटा यूज़ करते हुए कोई जीआईएस सिस्टम के थ्रू अपनी प्रेडिक्शन जो है वो शो करवा सकते हैं। इसके अलावा एरियल पिक्चर जो होती हैं, जो एरोप्लेन के पिक्चर ली जाए, वो भी कोई डाटा में यूज़ हो सकती हैं। अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड बेसिकली हमारे वो सब मेथड इसमें अप्लाई होंगे जो हमारे डाटा को एनालाइज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए
या हमें विजुअलाइजेशन शो करवाने के लिए अब हमारे यूज़ होंगे। जैसे ग्राफिक्स के लिए जो है आप लोग मोस्टली जो है एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर GIS में जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे या जो हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे वो हमारे दूसरी एडिटिंग या हमारी ग्राफिक्स से डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी? क्योंकि यहाँ पर हमने बेसिकली एक मैप की फॉर्म में जो है अपना डाटा रिप्रेजेंट करना है, और मैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत से कंपोनेंट रिक्वायर होंगे या बहुत से हमें जो है एल्गोरिज्म अप्लाई करते हुए मॉडल यूज किए जाते हैं। और पीपल में हमारे वो सारे पर्सन आ जाएंगे जो एक GIS सिस्टम के लिंक होंगे। लिंक किस फॉर्म में कह रहा हूँ मैं? लिंक से मुराद ये है कि जो इस GIS सिस्टम को यूज कर रहे होंगे एप्लीकेशन को, या जो एक्सपर्ट इसको ऑपरेट कर रहे होंगे, वो सारे के सारे जो पीपल होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे जो कि हमारे मेन कंपोनेंट ऑफ GIS है। अब अगर GIS के प्रोसेस की बात करें तो आप लोगों को पता है कि जब भी हमने कोई प्रोसेसिंग करनी होती है या कोई हमने टास्क एग्जीक्यूट करना होता है तो वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। जैसे अगर आपने कोई कंप्यूटर से आउटपुट लेनी हो तो आप पहले उसको इनपुट देंगे, ये आपका स्टेप 1 आता है। ये नहीं होता कि आपकी डायरेक्ट ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए आपको आउटपुट मिले, क्योंकि जब तक आप स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको जो है फाइनल रिजल्ट शो नहीं करवाए जाते हैं। इसी तरह जब आप लोग किसी फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं या फर्स्ट टाइम आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो एक सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाता है तो वो भी एक सीक्वेंस के साथ पढ़ाया जाएगा। पहले आपको उस सब्जेक्ट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जनरल ओवरव्यू दिया जाएगा, फिर आपको इनिशियल टू एडवांस की तरफ मूव करवाया जाता है। ऐसे ही GIS में भी जब प्रोसेसिंग होती है तो हम स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंस वाइज जो है डाटा को मैनेज करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कैप्चर द डाटा। कि आपने जब कोई भी GIS सिस्टम बिल्ड करना है या आपने डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपको पहले जो है एक डाटा रिक्वायर होगा, जिसको आप या तो कैप्चर कर सकते हैं या फिर आप जो है ऑनलाइन डाटा लेके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपने डाटा गेट कर लिया या डाटा कैप्चर कर लिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रजिस्टर मैप बेस। कि आपने फिर ये डिसाइड करना होता है कि आपने इस डाटा के रेलेवेंट कौन सा मैप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या कैसा आप जो है मैपिंग करना चाह रहे हैं जिसके थ्रू आप अपना सिस्टम शो करवा सकें। उसके बाद आता है कि मैपिंग सेलेक्ट कर ली, फिर आपने जाना होता है डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि जब आपके पास रॉ फैक्ट में डाटा आता है उसको बेसिकली इंटरप्रेट करना पड़ता है ताकि हम उसको मीनिंगफुल वे में या इंफॉर्मेटिव वे में जो है रिप्रेजेंट कर सकें। फिर उसी डाटा को हमने कन्वर्ट करना होता है डिजिटल फॉर्मेट में। कि अगर आपके पास इमेज फॉर्म में होगी तो उसको आपने डिजिटल में भी करना होता है, और अगर आपके पास कोई टैबलो डाटा होगा तो उसको भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है हमें GIS सिस्टम में। क्योंकि जब हम उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी हम जो है अपने डाटा को जो है GIS सिस्टम में ग्राफिकली या विजुअलाइजेशनली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो डाटा को कन्वर्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है वो होता है क्रिएट डाटा इन कंप्यूटर। कि आपने वो डाटा कंप्यूटर को दे देना है ताकि कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके हमें एट द एंड आउटपुट शो करवा सके या रिजल्ट शो करवा सके। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस होता है किसी भी GIS सिस्टम का। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो वैसे तो GIS सिस्टम के बहुत से फंक्शन होते हैं, लेकिन जो मेन आपके 5 टाइप के फंक्शन यूज़ किए जाते हैं GIS में, जिसमें सबसे पहले वही बात रिपीट हो रही है कि डाटा कैप्चर किया जाता है। डाटा कैप्चर करने के बाद आप डाटा को कहीं पर स्टोर करते हैं या मैनेज कर रहे होते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप डाटा रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं। उसी तरह आप सीक्वेंस वाइज या फोल्डर वाइज या जो है कैटेगरी वाइज जो है अपने डाटा को कहीं पर मैनेज या स्टोर कर रहे होते हैं। स्टोर करने के बाद आप क्या करते हैं, आप उस डाटा को डिस्प्ले करवा देते हैं, और डिस्प्ले करवाने के बाद अगर आपको उसमें कोई चेंजिंग रिक्वायर है या आप उस डाटा को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो वो आपका डाटा डिस्प्ले करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है या नेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो डाटा एडिटिंग एंड डाटा मैनिपुलेटिंग एंड एनालिसिस होता है। तो जब आप अपने डाटा को एडिट कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे, एनालाइज करने के बाद जब आप श्योर हो जाते हैं कि आपका डाटा 100% ओरिजिनल है और डाटा जो है करेक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आप जो है उसकी विजुअलाइजेशन या प्रेजेंटेशन शो करवाते हैं। जब तक आपका डाटा फाइनल नहीं होगा या डाटा आपका रेलेवेंट नहीं होगा तब तक शो नहीं करवा सकते। क्यों नहीं शो करवा सकते? करवाने की तो आप करवा सकते हैं, लेकिन जब आपको रिजल्ट ही प्रोवाइड नहीं करेगा तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप उस डाटा को विजुअल कराएं। तो डाटा विजुअलाइजेशन करवाने के पहले
आपको अपने डाटा को जो है अच्छी तरह से मैनिपुलेट करने की ज़रूरत होती है ताकि आप एक अच्छा सिस्टम रिप्रेजेंट कर सकें। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे GIS सिस्टम की बहुत सी एप्लीकेशन है जो कि डिफरेंट एरिया में या डिफरेंट फील्ड में वर्क कर रही हैं। इनकी सिर्फ आपको एग्जांपल दे देते हैं जिनमें हमारी एग्रीकल्चर आ जाती है। एग्रीकल्चर में GIS बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा हमारा आर्किटेक्चर जो होता है, जब हम कोई भी बिल्डिंग का या किसी एरिया का आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हमारा GIS बहुत मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर साइंस के बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ है, इन्वायरमेंट साइंस में जो है GIS इन्वॉल्व हुआ है, इंजीनियरिंग फील्ड में, जर्नलिज्म में, इवन के मिलिट्री साइंस जो है वहाँ पर भी GIS जो है इम्प्लीमेंट हो रही है। उसके अलावा हमारे जियोग्राफी में, जियोलॉजी में, इवन के ओशनग्राफी जो हमारे अंडर द सी, आप घर बैठे जो है GIS की मदद से अपने अंडर द ओशन जो आपके वहाँ पर एरिया है या जो वहाँ पर एक नेचुरली ब्यूटी है उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट में बहुत ज़्यादा GIS यूज़ हो रही है, पब्लिक हेल्थ में हो रही है, हिस्ट्री में हो रही है, सोशोलॉजी में हो रही है। इस तरह और भी बहुत से हमारे जो फील्ड्स या हमारे एरियाज हैं जिनमें GIS वर्क कर रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।